अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम NFA टू DFA कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो किस्म की NFA हो सकती हैं। NFA की भी दो टाइप्स हो सकती है, मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा की दो टाइप्स हैं, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और NFA की भी दो टाइप्स हो सकती हैं। मुख्तलिफ बुक्स में एक ही टाइप से डिस्कस किया गया है और कुछ बुक्स में वो उनको दो स्पेशल टाइप्स बताई गई हैं। जैसे कि एक टाइप वो है जिसमें ये एक NFA है, इसमें एप्सिलॉन नहीं है। ठीक है, एप्सिलॉन क्या होता है कि विदाउट रीडिंग एनीथिंग यू मेक अ ट्रांजिशन। ठीक है, वो ट्रांजिशन आप उसी पे लूप कर सकते हैं या आप किसी दूसरे स्टेट पे जा सकते हैं। तो ऐसा NFA जिसमें एप्सिलॉन मौजूद नहीं है उसको हम सिंपल NFA कहते हैं, और ऐसा NFA जिसमें एप्सिलॉन आ जाए तो हम उसको एप्सिलॉन NFA कहते हैं। ठीक है, तो आप नेट पे जाके अगर लिखें NFA टू DFA कन्वर्जन्स या यूट्यूब की वीडियोस देखें तो बहुत सारे लोग इसको डिफरेंट टर्म्स दे रहे हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक ऐसी NFA से जो टाइप 1 है जिसमें एप्सिलॉन नहीं है। ये थोड़ी सी सिंपल होती है, बट आप देखें कि ये क्या NFA है। तो लेट्स चेक हमारे जो तीन गोल्ड रूल्स है, क्या ये एक फिनाइट ऑटोमेटा है। ऑफ कोर्स इज द फिनाइट ऑटोमेटा, इससे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसमें फिनाइट सेट ऑफ स्टेट्स हैं, फिनाइट सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं, ट्रांजिशंस हैं अल्फ़ाबेट्स की और स्टेट्स के ऊपर, और इसमें एक इनिशियल स्टेट है और एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हैं। तो ये हमारी जो 5 कंडीशंस थी जो एक फिनाइट ऑटोमेटा की होती हैं, ये सारी फुलफ़िल कर रहा है। तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ फिनाइट ऑटोमेटा। तो एवरी स्टेट मस्ट हैव अ ट्रांजिशन फंक्शन फॉर ऑल सिग्मा एंड मस्ट नॉट इंक्लूड एप्सिलॉन। तो इसमें एप्सिलॉन नहीं है। और हर स्टेट A के लिए 0 1 है, B के लिए 0 1 है, C के लिए 0 1 है। तो हर स्टेट पे हर अल्फ़ाबेट के लिए ट्रांजिशन भी मौजूद है। बट जो तीसरी कंडीशन है, ऑल द ट्रांजिशन शुड बी यूनिक, ये बेसिकली वायलेट हो रही है। तो हम B पे है अगर, तो आपके पास 0 के लिए भी एक ट्रांजिशन A पे आ रही है और B से 0 के लिए एक और ट्रांजिशन है जो C पे जा रही है। तो इस वजह से ये एक DFA नहीं है और ये एक NFA है। तो अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं NFA टू DFA। तो स्टेप 1 क्या है कि आप इसका बनाएंगे ट्रांजिशन टेबल। ये ट्रांजिशन टेबल मैंने बनाया था, मैंने राइटिंग करने की कोशिश की बट राइटिंग नहीं हो रही क्योंकि मेरे पास एक अच्छा स्टाइलस नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में एक अच्छा स्टाइलस अरेंज कर लूँगा। तो मैं इसको मिटाता हूँ ताकि आप के लिए शुरू से स्टार्ट हो जाए। ठीक, तो हम बैक फॉरवर्ड करते रहेंगे। ए पे 0 आने पर आप रहते हैं A पे, और A पे 1 आने पर आप चले जाते हैं B पे। तो A पे आप 0 आने पे A पे रहते हैं और B पे आप B पे चले जाते हैं। तो A से आप एक से ज़्यादा स्टेट्स पे जा सकते हैं 0 के अगेंस्ट, और एक से आप 1 लेके एक से ज़्यादा स्टेट पे जा सकते हैं। तो आप उस जब एक से ज़्यादा स्टेट्स पे जा रहे हैं तो आप सेट बन जाएगा। दो के इधर भी हम करली ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। इट इज़ नॉर्मल कि मैं इसको इस तरीके से लिखूँ। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से ना भी लिखूँ तो इट्स ओके। तो अब आते हैं B पे 0 आने पे आप जाते हैं A पे, और B पे 0 आने पे आप जाते हैं C पे। यानी कि अब इधर करली ब्रैकेट्स लगाना मस्ट है। तो आप जाते हैं B C, सॉरी B नहीं, B पे 0 आने पे आप जाते हैं A पे, और B पे 0 आने पे आप जाते हैं C पे। तो है ये A C। ठीक है, और B पे 1 आने पे आप जाते हैं सिंपल A पे। तो इसको मैं लिख लेता हूँ। तो और C पे आप जाते हैं सिर्फ C के ऊपर। तो B पर अगर आप हैं और 1 आता है तो आप जाते हैं A के ऊपर। ठीक, तो ये हमारे पास एक ट्रांजिशन टेबल बन चुका है। अब इस ट्रांजिशन टेबल की मदद से हम इसका NFA बनाएंगे। तो NFA बनाने के लिए जो स्टेप 1 है वो ये है कि इस ट्रांजिशन टेबल को यूज़ करते हुए
अब हम बनाते हैं NFA। तो ये है, तो हम इसके ऊपर बनाते हैं। तो हमारे पास एक स्टार्ट स्टेट है A, हम A से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसको मैं आपके लिए थोड़ा सा नज़र आया आपको तो ऑलवेज ऑन टॉप कर देता हूँ। तो ये हमारा गिवन NFA था, ये उसका ट्रांजिशन टेबल था। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि ये दो चीज़ें नज़र ना आए। बट एनीवे तो हम स्टार्ट हमेशा करेंगे इनिशियल स्टेट से। तो इनिशियल स्टेट है A है, और अब हम DFA बनाना शुरू करेंगे। DFA की जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि हर स्टेट से हर अल्फ़ाबेट के लिए ट्रांजिशन होनी चाहिए और वो ट्रांजिशन यूनिक होनी चाहिए। तो यानी कि अब हम A को लेबल करेंगे कि A से अगर 0 आता है तो हम किधर जाएंगे, और A से अगर 1 आता है तो हम किधर जाएंगे, और इस तरीके से हम पूरा DFA बना लेंगे। तो हम A पर है, 0 आने पर हम A पे रहते हैं, और 1 आने पर हम B पे चले जाते हैं। तो हम इसको A पे 0 आने पर, यानी कि हम ये सेल्फ लूप करेगा, 0 आने पे ये A पे ही रहता है, और 1 आने पर ये चला जाता है B पे, यानी कि एक नई स्टेट बनेगी, और B से A से आप B पर आ जाएंगे। और क्या रीड करके आएंगे, ट्रांजिशन क्या है, 1। तो देखें A हमारा प्रॉपर लेबल हो गया। A से अगर 0 आता है तो आप A पे रहते हैं, और A पे अगर 1 आता है तो आप B पे चले जाते हैं। तो A इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ आर DFA। इसमें कोई वायलेशन नहीं हो रही। हर स्टेट पे इस स्टेट के ऊपर हर सिग्मा के लिए ट्रांजिशन मौजूद है और वो यूनिक है। अब आते हैं हम B के ऊपर। अब इस B को हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो B पर अगर हम हैं और आपके पास 0 आता है तो आपके पास दो रास्ते थे, A एंड C। तो हम DFA में इस तरह नहीं कर सकते, हमारे पास एक ही रास्ता होना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक नई स्टेट बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे AC, ठीक है। उसका नाम रखा AC। ये भी एक ही स्टेट बन चुकी है, पहले दो स्टेट्स थी, अब हमने उसकी एक स्टेट बना दी। इसका लेबल है AC। बाद में हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ABCD कर सकते हैं, बट अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका नाम AC रखें। यानी कि अगर आप B पर है और आपके पास 0 आता है तो आप AC पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अगर थोड़ा सा स्ट्रेच कर दूँ तो और 1 आने पे आप चले जाते हैं A पे, यानी कि वन आने पे आप चले जाते हैं A पे। तो A पे 0-1 की ट्रांजिशन होगी, B पे 0-1 की ट्रांजिशन होगी। तो ये दोनों स्टेट्स हमारे पास DFA स्टेट्स बन चुकी हुई हैं, द स्टेट्स इन DFA। अब आते हैं हम, क्या हमारे पास कोई ऐसी स्टेट है जिसके लिए हमारे पास ट्रांजिशन मौजूद नहीं है? जी, हमारे पास एक ऐसी स्टेट है जिसका नाम है AC, और उससे 0 आने पे हम किधर जाते हैं हमें नहीं पता। हम इसको A, C भी लिख सकते हैं, और हम इसको, सॉरी ये फाइनल स्टेट बन गई, हम इसको AC भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको जिस तरीके से भी कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने इसे कर दिया AC। अब AC पे हमने देखना है कि A और C स्टेट्स पे अगर 0 आता है तो हम किधर जाते हैं। हम जाते हैं A पर और C पर। तो हमने लेना होगा इनका यूनियन, यानी कि इन शॉर्ट इसको एग्जीक्यूट करने का मतलब है कि हमारे पास है डेल्टा फंक्शन, ठीक है। मैं डेल्टा फंक्शन को फिलहाल सेफ्टी के सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। तो डेल्टा फंक्शन पे अगर आपके पास AC है, अभी दो स्टेट्स का एक नाम है, और 0 आपने फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने का तरीका था, तो मतलब A पे अगर 0 आए तो हम एक नई स्टेट पर जाते हैं। अभी हमारे पास दो स्टेट्स हैं AC, तो इसका मतलब है कि हम A0 यूनियन डेल्टा A1 ये कंप्यूट करेंगे। तो
जब हम ये कंप्यूट करते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा मोर रीजनेबल कर दूँ ताकि आपके पास स्क्रीनशॉट बन जाए पूरी, ठीक है। तो ये इक्वलेंट होता है, तो हमें पता है कि हम ए पर अगर ज़ीरो आता है तो हम ए पे ही रहते हैं, ए यूनियन, और दूसरा था सी, सॉरी इसको लिखना है सी, ठीक है। ए यूनियन सी पे अगर आपके पास, अब ये कंप्लीट है, और तो सी पे अगर आपके पास ज़ीरो आता है तो आप जाते हैं सी पर, और ए यूनियन सी इज ए सी अगेन, ठीक है। तो यानी कि ज़ीरो पर ये सेल्फ लूप करेगा, ठीक है।